अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस इक्वेशन पे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया है और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल, here it is. Determine the minimum net area of the plate shown in figure 2.6 where the location of 20 millimeter diameter fastener is also indicated. ओके, सो स्टेटमेंट सेज कि हमारे पास नीचे एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, ऑफ अ प्लेट, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए बी सी और डी, यू कैन सी ए बी सी और डी, ये चार हमारे पास बोल्ट्स है जो इस पे लगे हुए हैं। ठीक है। द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज आल्सो गिवन, जो कि हमारे पास कितना है, 6 मिलीमीटर थिक प्लेट है। ठीक है। यू कैन सी इट क्लियरली कि हमारे पास A36 स्टील का बना हुआ 6 मिलीमीटर थिक प्लेट है। A36 स्टील क्या होता है ये मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ। ठीक है। नाउ 20 मिलीमीटर डायमीटर फास्टनर्स, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास फास्टनर्स इस्तेमाल हुए हैं ए बी सी और डी, इन हॉल्स के दरमियान फास्टनर्स है, रिवेट्स है। ठीक है। और उनकी डायमीटर हमारे पास कितना है, 20 मिलीमीटर डायमीटर है हर एक की। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इस डायग्राम में आपको क्लियरली सब चीज़ें नज़र आ रही है कि हमारे पास इसमें स्टेगर क्या है और इसमें पिच कौन सा है और इसमें गेज कौन सा है। ठीक है। सो यू कैन सी कि ये हमारे पास एक गेज है 100, इसको आप G1 कह सकते हो। दिस 65 इज G2, gauge number 2, because this is that vertical distance between the center to center vertical distance between two bolts, adjacent bolts of the opposite are adjacent lines। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हमारे पास पिच कौन कौन से है, सॉरी स्टेगर्स, here it is, दिस इज़ द स्टेगर, इसको आप S1 कह सकते हो। दिस इज स्टेगर, इसको आप S2 नाम दे सकते हो। ठीक है। और यहाँ से D से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड पिच, ये हमारे पास पिच है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं ज़रा नाम दे देता हूँ, दिस इज़ G1, ठीक है, दिस इज़ G2 एंड दिस इज़ S1 एंड दिस इज़ S2। ठीक है। आप इसको क्लियरली डायग्राम ड्रा भी कर सकते हो। ठीक है। बाकी जो हमारे पास विड्थ ऑफ द प्लेट है वो कितना है, विड्थ ऑफ द प्लेट इज़ आल्सो गिवन 305 और थिकनेस हमारे पास 6 मिलीमीटर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द इक्वेशन, देखिए, एक तो हमारे पास जो फ्लेवर प्लेन्स है, पहले आप फ्लेवर प्लेन्स को देख ले। ठीक है। नंबर 1 हमारे पास ये जो प्लेट है ये फेल हो सकता है यूँ। ठीक है। तो मतलब कौन कौन से जो लाइंस है इसको टच कर रहा है, ए से होता हुआ डी से डी पे जाता है। ठीक है। सो ए डी हमारे पास एक फ्लेवर प्लेन है, फ्लेवर पाथ कौन सा है, ए डी है। दूसरा हमारे पास ये ऐसे भी हो सकता है कि फ्लेवर प्लेन थोड़ा चेंज हो, जैसे कि ए से ए पे टच करता है, फिर बी पे आता है, फिर डी पे टच करता है, और फिर ये प्लेट को के टूटने के अंदाज है। ठीक है, किस अंदाज से ये टूट सकता है। तो रेड में मैंने एक और लाइन शो कर दिया है। नाउ सिमिलरली मैं ग्रीन में एक और लाइन शो कर रहा हूँ। दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि ए से होता हुआ बी से जाएगा, फिर बी से सी ते जाएगा और सी से फिर नीचे आ जाएगा। सो दिस ग्रीन इज़ अनदर लाइन, ठीक है, और फ्लेवर पाथ। ठीक है। सो आप देख लें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लेवर पाथ है ए डी, जो ए डी आपको नज़र आ रहा है इन रेड लाइन यहाँ पे। ठीक है। दूसरा फ्लेवर पाथ हमारे पास कौन सा है, ए बी डी, जो यहाँ पे आपको रेड में नज़र आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली एक और पाथ हमारे पास है जो कि ए बी सी है और वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है जनाब। नाउ हर एक पाथ पे हम फ्लेवर नेट एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो जो सबसे कम नेट एरिया होगा वो हमारे पास रिस्की और गवर्निंग पाथ होगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए डी पाथ, तो ए डी पाथ में हमारे पास वो जो एक्स्ट्रा एक टर्म है उसकी ज़रूरत नहीं है। वाई,
बिकॉज जो हमारे पास फ्लेवर पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, हमें कोई सामने दरमियान में स्टेगर वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप स्ट्रेट अवे इसको यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्रॉस एरिया इज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दैट दिस इज़ ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस को हम ग्रॉस एरिया कह सकते हैं। या अगर हमारे पास एंगल चैनल या डब्ल्यू शेप या टी शेप मेंबर होगा तो उसका ग्रॉस एरिया हमारे पास LRFD डिज़ाइन एड में मौजूद है, जो कि हमें लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस एरिया हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा? बी मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। सो हियर यू कैन सी कि हमारे पास थिकनेस कितना है, 6 मिलीमीटर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ब्रेथ हमारे पास कितना है, 305, तो 305 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सिमिलरली N D+3 और T, तो ऑलरेडी आपके पास डाया ऑफ द बोल्ट गिवन है और वो प्रीवियस में यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। दिस 20 इज़ एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द फास्टनर। तो फास्टनर इस केस में हमारे पास क्या है, रिवेट्स है, ठीक है, वो हमारे पास गिवन है। सो 20 यहाँ से आया और 3 तो ऑलरेडी फार्मूले की नीड है और थिकनेस हमारे पास कितना है, 6 है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और n हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट्स है, तो इसमें कितने बोल्ट्स आते हैं इस फ्लेवर प्लेन में, A और D। सो दो हमारे पास दो हमारे पास बोल्ट्स आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज दैट नेट एरिया जो हमारे पास पाथ AD के लिए है, ठीक है जनाब। अब दूसरे पाथ पे आते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, इस पाथ में आप अगर देखेंगे तो हमारे पास पाथ यूं बी से होता हुआ डी पे आता है और फिर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एक स्टेगर ये वाला इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास गेज की भी अपनी अहमियत बन जाएगी, क्योंकि इस बोल्ट ए और बोल्ट बी के दरमियान जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है वो 65 है, तो इसको आप एक गेज कह सकते हो। एंड सिमिलरली हमारे पास दूसरा गेज ये 100 बन जाएगा, जो कि बी और डी के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है जनाब। तो इसमें हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो सारा फार्मूला आपको पता है, ठीक है। तो देखें, समेशन का मतलब सबको जमा करेंगे, ठीक है। तो अब क्लियर हो जाएगा, नीचे आप देखोगे तो देखें, जमा करेंगे तो देखें दो टर्म्स बन गए। क्यों दो टर्म्स बन गए? क्योंकि हमारे पास जो गेज है वो दो है, एक गेज हमारे पास 65 है, दूसरा गेज हमारे पास 100 है, तो इसको हम G1 और G2 कह सकते हैं। एस दोनों केसेस में हमारे पास सेम है। देखिए, ए और बी का जो एस बनता है वो कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो 54 है, ठीक है। और बी और डी का हमारे पास जो एस है वो कौन सा बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो हमारे पास अगेन 54 है, ठीक है। तो 54 और 54 दोनों को जमा कर दिया, और 65 हमारे पास क्या है, दिस इज़ G1, और 100 हमारे पास क्या है, दिस इज़ G2। तो फार्मूले को ऊपर देखेंगे, एस स्क्वायर 54 स्क्वायर, अगेन 4G, ठीक है। तो 4 अपनी जगह, ठीक है, हेयर इट इज़, और G हमारे पास 65 जो कि यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली हमारे पास 54, तो एस स्क्वायर, दिस इज़ 54 स्क्वायर। सिमिलरली 4, तो वो अपना फार्मूले का, एंड 100 इज़ दैट G, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बन जाएगा, एक्स्ट्रा टर्म बन जाएगा, जो इस इक्वेशन के साथ हम ऐड करेंगे। वाई? बिकॉज जो हमारे पास फ्लेवर प्लेन है वो इस तरह सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा यूं है, ठीक है जनाब। अगर हमारे पास इस तरह इंक्लाइंड फ्लेवर प्लेन्स आएंगे तो फिर हमें ये टर्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हियर थिकनेस इज़ आल्सो मल्टीप्लाइड, तो मैंने यहाँ पे 6 भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जनाब। नाउ द एरिया ऑफ द path ABD, or the net area of the path ABD is given here, that is 1527 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है जनाब। अब देखिए तीसरी पाथ हमारे पास कौन सी है, वो है A B और C।
तो मैं इसको दोबारा से ड्रा करता हूँ, ए बी सी एंड ख़त्म। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास जो गेजेस है वो दो आ रहे। एक गेज हमारे पास इसमें 65 है, विच इज़ द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दूसरा हमारे पास 100 है, विच इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है जनाब। सिमिलरली हमारे पास स्टेगर्स भी दो आ रहे हैं। एक 54, विच इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे पास 48 S2, विच इज़ द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है जनाब। तो दो हमारे पास, अब टर्म्स भी दो बनेंगे। तो S² डिवाइड बाई 4G, इसको हम समेशन के फॉर्म में दो टर्म्स में लिख लेंगे। एक में हमारे पास स्टेगर जो है 54, विच इज़ S1, तो वो हम यहाँ ये वाला इस्तेमाल करेंगे। दूसरे में S जो है कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 42, बिकॉज द पाथ इज़ गोइंग थ्रू AB एंड BC। ठीक है, तो अब डिस्टेंस हमारे पास 48 बनेगा। सिमिलरली जो हमारे पास गेज है, हेयर इट इज़ 65, दिस वन। ठीक है, ए और बी के दरमियान गेज कितना है, 65, और बी और सी के दरमियान गेज कितना है, 100। ठीक है, और 4 तो आपको पता है, दिस इज़ द फार्मूला रिक्वायरमेंट। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 6, होल मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 इज़ एक्चुअली द थिकनेस। Now the area we are getting from the path ABC is actually 15-18 mm²। चूँकि ये हमारे पास सबसे कम एरिया है इन ऑल दीज थ्री पाथ्स। ठीक है, एक हमारे पास एरिया आ गया यहाँ पे 15-18, इस पाथ में आ गया एरिया कितना, 15-27, तो 18 से तो डेफिनेटली ज़्यादा है। ठीक है, और एक हमारे पास एरिया आ गया 15-54, तो दिस इज़ मच सेफ़र। ठीक है, सिमिलरली ये हमारे पास थोड़ा अनसेफ हो गया। ठीक है, कंपेरेटिव टू द AB पाथ, और ये हमारे पास सबसे क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, सो जब हम डिज़ाइन करेंगे तो सबसे क्रिटिकल पाथ के लिए करेंगे। ठीक है, जो सबसे ख़तरनाक हिस्सा होगा, सबसे ख़तरनाक नेट एरिया होगा। तो हमारे पास जो नेट एरिया हम डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा, 15-18 mm²। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह शेयर लेग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे पास अगर और एक और चीज़ भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि है फिक्स्ड स्ट्रक्चरल शेप्स की नेट एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड स्ट्रक्चरल शेप्स मतलब जो एंगल शेप्स हैं, जो हमारे पास W शेप्स है, T शेप्स है, I सेक्शंस है, इनकी हम नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस इनमें बोर्ड्स लग जाए। ठीक है, सो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे।